So my first question is for Shailendra Jha. What made you pick the name Grahan for the series? Grahan is quite symbolic, right? It has, Right. I mean, there are names which has a literal meaning. While Grahan you can interpret in so many ways. It denotes a partial hidden thing. Uh, so it's like truth could be hidden for a moment or some time, but ultimately it comes out. The same way as a sun or a moon finally will come out of the eclipse. So that's the symbolic connection to the name. Okay. 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 So Anshuman, how did you back the project? Shaheen, Hi. Hi. Hi, Shaheen, Ranjan. yeah, hi. Before we, get into the conversation, can we all take a moment to welcome Vamika Gabbi as it's her debut in Hindi language, and through Grahan we are introducing Vamika Gabbi Yeah, in but Hindi Welcome, cinema. Vamika. Hi, The new thank you. star is born. That's so sweet. From Punjab. Thank you. Yeah, so welcome to the Hindi film industry, Vamika Gabbi. Thank you, sir. Thank you. That's so sweet. Thank you. Yeah. Ji. Yes, Shaheen, now we can start. Sure. Anshuman, how did Yes. you back the project? Look, it is like the common process we have for this industry that I got call from Mukesh Chavra agency, and that there is a particular project based on particular novel. So through audition only, but the पूरे प्रोसेस में एक खूबसूरत चीज ये थी कि ये पहला प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे कैरेक्टर की थोड़ी ब्रीफिंग बहुत क्लियरली पता थी, क्योंकि ये किताब से कहीं ना कहीं रिलेटेड थी. So I was quite interested in that character only because it is from that particular region where I belongs to. लेकिन उन सब चीजों के साथ सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि जो कैरेक्टर की ब्रीफिंग थी वो इतनी खास थी कि मुझे रातों की नींद गायब थी. तो I have prepared for that particular audition better than any other audition I can do. तो उस हिसाब से तो मतलब फिर मुकेश छबरा के पास से कॉल आया कि आप फाइनली सिलेक्टेड हो, तो बाहें खुल गई मेरी. Okay, so this happened after Jamtara or before Jamtara? After Jamtara only. Okay. For that thing, I will definitely every time I said that to Ranjan sir also, and everybody who has thought कि मैं ये character कर सकता हूँ, because Jamtara I had very different kind of characteristic I had in that particular web series. But इसमें जो चीज थी वो काफी डेप्थफुल थी, काफी चीज अलग थी. उसके बावजूद मुझे इसके लिए कंसीडर किया, तो थैंक यू फॉर द होल मतलब होल प्रोसेस, होल टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उस चीज के. Right. Right. Vamika, tell me more about your role in Grahan. Vamika? मैं ना एक ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे पास कैसे आया और मैंने क्यों किया. हाँ, Sure. कैसे Yeah. प्यार हुआ इस कैरेक्टर से और इस स्टोरी से. तो मैंने ऑडिशन तो पैंडेमिक लॉकडाउन से पहले ही दिया था. पैंडेमिक लॉकडाउन हो गया था और खबरें आ रही थी कि अरे अगस्त में खुल जाएगा और खत्म हो जाएगा. तो तब ये मुझसे बातें हुई और मुझे बोला कि यू आर शॉर्टलिस्टेड. तब मेरी पहली मीटिंग रंजन सर के साथ हुई थी जूम पे, जिसमें रंजन सर बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे थे. कोई बात नहीं कर रहे थे, बस उसे देख रहे थे. और मैं सोच रही हूँ कि ये बंदा ये मतलब कुछ और मैं इनको ना ऐसे कहानियां बता रही हूँ कि ये सर मेरे पीछे पेंटिंग है, ये मैंने बनाई है. एंड रंजन सर इज लाइक, तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होने वाला है, ये क्या कर रही हूँ मैं. देन आई रिमेम्बर कि आई डिड माई फर्स्ट मीटिंग विद देम, विद रंजन सर, रिगार्डिंग द स्टोरी. एंड इन्होंने ना 84 किताब पकड़ी हुई थी और ये मुझे पढ़ के ना लव स्टोरी सुना रहे थे. द बेस्ट 1.5 hour ऑफ माई ये जो पूरे प्रोसेस का. बिकॉज वो जब आप कहानी और प्रेम कहानी को सुनते हो, आपको इतना प्यार हो जाता है कि आप ऐसे बोलते हो नहीं आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस लव स्टोरी. मुझे मनु का कैरेक्टर प्ले करना है, मुझे ये प्यार करना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है ऑन स्क्रीन. और वो ऐसा ही हुआ कि जब हम शूट भी कर रहे थे तो इतनी प्यारी प्यारी मोमेंट्स हुई, इतना मजा आया और बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुए. ऐसा भी एक वक्त था जब
मैं, अंशुमन, रंजन सर, हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हम तीनों की आंखों में आंसू हैं। तो मतलब उफ, तो मतलब मनु का कैरेक्टर प्ले इतना इतना दिल से मैं चाहती थी कि मैं प्ले करूं, कि आप सोच सकते हैं कि कितना प्यारा, कितनी प्यारी लड़की होगी ना मनु की, मतलब सब चाहते थे कि बस इसको प्ले करना है। और मुझे अभी कोई पूछा था कि तुम में और मनु में कोई सिमिलैरिटीज है, तो मैं ये कह रही थी कि नहीं, पर मैं मनु बनना चाहती हूँ। मैं वो कैरेक्टर बनना चाहती हूँ, पर मैं हूं नहीं वो। देखते हैं। बट हाँ, मनु वैसा कैरेक्टर है जो आजकल हम सब चाहते होंगे वैसा बनना, जो कि ये जो बाहर की दुनिया जिसमें हम सब उलझे हुए हैं इस वक्त, और जो ये फोन पे, इंटरनेट पे 24 घंटे सब इंफॉर्मेशन, मनु के दिमाग में कुछ नहीं है। वो अपनी दुनिया में रहती है, मस्त है, स्वस्थ है और खुश है, और मतलब दुख को भी बड़े प्यार से मतलब एंजॉय करती है। तो आई थिंक ऐसी है मनु। Right. Okay. Pawanji, what kind of preparation went into your role for Grahan? मैं तो जब भी शुरू से लेकर आज तक जो भी काम किया, मेरा जो स्कूल कहता है भाई स्क्रिप्ट आपको सब कुछ देती, यू नो। फिर लकीली वी हैड अ डायरेक्टर, एक तो नॉवल पढ़ा, रोमांस की कहानी है बेसिकली, यंग रोमांस की। फिर डायरेक्टर हमारे ऐसे हैं कि बहुत कम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, जैसे ये कह रही थी कि नॉट करते रहे। फिर उसके बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया इनको, तो वो इनका सबसे अच्छा मोमेंट था। ये डायरेक्टर ना बहुत खतरनाक है, बहुत कम बोलते हैं, आपको पता नहीं लगता क्या सोच रहे हैं, पर जब बोलते हैं तो वो आपको बहुत सारा कुछ मटेरियल देते हैं और बहुत मजा आया। मैं तो इनको पहले कभी जानता भी नहीं था, इसी वक्त मिला इसकी वजह से। और इनके साथ मुझे मजा ये आया कि वो जब आके जब भी कुछ बताते थे तो बड़े काम की चीज कुछ होती थी, यू नो। और ये ऐसा नहीं कि सीन ऐसा है तो बस हो गया, उसमें अगर एक्टर ने कुछ भी एक अपनी तरफ से कुछ ऐड किया है या कुछ किया है, जो कि एक्टर का काम है, तो ये उस चीज को पकड़ के एक आध बार ऐसा भी हुआ कि अगले दिन उसकी वजह से एक नया सीन ले आए Okay. और फिर वो बैठ के बात करें। तो आई रियली एंजॉयड। और मैं तो वैसे भी देखिए, भगवान ने बहुत कृपा की है, मेरे पास आज तक 100% जो भी काम किए हैं वो सब मेरी झोली में आए, जो मैंने कोशिश की वो कभी नहीं मिले, इसलिए मैंने एक टाइम पे जाके काम मानना बंद ही कर दिया। और इस बीच अगर कभी किसी को पिछले 15-20 साल में कभी बोला भी होगा ना कि अरे आप कुछ बना रहे हैं, तो वो इसलिए कि यार इनकी ईगो सेटिस्फाई कर दो, यू नो, बट दैट डजंट वर्क। आप मेरा काम नहीं, मुझे काम दिलवाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वर्क विद हिम। और अगर ये मुझे दोबारा बुलाएंगे तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम, यू नो। और आई थिंक ये टीम भी अच्छी थी, उन्होंने अपना, या साहब ने पहले पूरा, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट पे तो ये लोग तैयार कर ही लेते हैं और वो सब था, तो दे वर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट, दे वर क्लियर कि भाई हमने ये करना। मैं तो खैर बहुत बाद में अंदर आया हूँ इस प्रोजेक्ट में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। और ये टीम बहुत अच्छी है, इन दोनों ने, ये जो लव स्टोरी है, यंग लव स्टोरी, ये यंग लव स्टोरी और एक फादर डॉटर की कहानी है, यू नो। बेसिकली वो बैकड्रॉप तो हम यूज कर रहे हैं, पर बेसिकली आप देखेंगे वो बैकड्रॉप तो ठीक है, लेकिन बेसिकली ये यंग इनकी कहानी है और उनसे हमें कुछ लेना था, तो उन्होंने दिखाया। तो मैंने कुछ इन यंगस्टर से थोड़ा सा चुराया भी, इनके एक दो सीन शुरू में देखे, तो जिस तरह से अंशुमन ने कुछ किया, यू नो, कि आंख चुराने का, तो मैंने एज अ किरदार वो इनसे चुराया भी है। तो इस तरह की प्रिपरेशन होती है। और देखिए, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मैं किसी से पहले भी बोल रहा था कि एक धुक होती है, डर होता है, मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरा देखिए कोई फिक्स स्टाइल नहीं, मैं तो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता हूँ, अपने डायरेक्टर के हिसाब से चलता हूँ, यू नो। ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाबी कर रहे हैं, सरदार कर रहे हैं तो वो ऐसे ही होते हैं, या अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं तो वैसे ही होते हैं। हर स्क्रिप्ट अलग है, हर इंसान अलग है, तो हमें हर बार नया कुआं खोदना है, हर बार मैं तो नर्वस होता हूँ। और जो भी इनके एक दो सीन्स मुझे दिखाए गए जब मैं पहुंचा कि इन्होंने इस तरह से किया है, तो मैंने थोड़ा सा चुराया भी अंशुमन से, तो उसका मुझे एक कंटिन्यू करना था। एंड लकीली the person who worked on the script, Mr. Shailendra Jha, he was present there all the time, and my director was very alert director. He was, ऐसा नहीं है कि ये बस छापना है, बोल दिया, you know, and और ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई एक्टिंग करके दिखा रहे हैं या बहुत बात कर रहे हैं,
वो कुम्हार है जिसने चकला घुमाने के बाद ना हल्का सा हाथ लगाते थे, बस हल्का सा दूर से। एंड अच्छा डायरेक्टर वही है जो आपसे इस तरह से और आपका बेस्ट को टैप करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई भी रोल करते हैं, ह्यूमन इमोशन है, स्टोरीज जो होती हैं, तो 100% तो हम कभी नहीं दे पाते हैं, पर और मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपनी ईमानदारी से करूंगा। मुझे कैसे पता है, क्योंकि ये तो एक नया किरदार है, नई कहानी से जुड़ रहे हैं, यू नो। तो उसमें अगर आपको इस तरह का सेंसिटिव अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है तो वो आपको एक बहुत स्ट्रेंथ तक पहुंचाता है। और जब आपके पास वहां पर जो लिखने वाले हैं जिन्होंने सोचा है और ये डायरेक्टर सब होते हैं, तो तभी ये हो सकता है कि अरे ये दिखा है, इसमें थोड़ा सा ये भी एक तड़का ये ऐड कर देते हैं सीन। तो उस तरह से बहुत मजा आया। और मैंने मेरे कोई सीन्स इनके साथ तो है नहीं, हमारी जो हीरोइन है या यंग जो कपल है, लेकिन जो भी देखा इनका जिस वजह से दिखाया गया, मैं जनरली उस वक्त तभी मैं भी तभी देखूंगा जब फाइनल होगा। मैं कभी ऐसा नहीं जाता कि सीन उस वक्त देखूं, पर प्रिपरेशन के हिसाब से जब देखा तो इन दोनों ने इतना खूबसूरत काम किया है और दोनों इतने राइट लगे हैं, ऐसी मेरी सोच है। आप ये तो आप और ऑडियंस बताएंगे, हम बस बहुत जल्दी आ रहे हैं मार्केट में, अब ये पता चलेगा आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में और हमारे ऑडियंस क्या सोचते हैं, और हमें उस चीज का इंतजार है कि क्या सोचें। ओके, तो आपके एक्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए कि आप एक्टिंग जब करते हो, आप ऐसे मतलब कोई इमोशन सोचते हो कि आपकी लाइफ में हुआ, फिर वो वैसे पोर्ट्रे करते हो? व्हाट इज योर एक्टिंग प्रोसेस? देखिए, पहली चीज तो मैं घर से कुछ नहीं लेके जाता हूँ जो स्क्रिप्ट में होता है, जिस तरह से डायरेक्टर ने अपनी कहानी कहनी है वो सोचेंगे। उन बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास है, एक कहानी है जिसका बिगनिंग मिडिल एंड है, उन्होंने उसको किस नोट पे करना है, तो आप एक इट्स लाइक अ टीम वर्क। ऑफ कोर्स एक्टर्स कंट्रीब्यूट, मतलब ये भी नहीं कि, पर अगर आप बोलें कि ऐसे कैसे करते हैं, तो देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग। कब क्या चीज, क्या आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट या क्या एक किसी की मीटिंग, या आप कभी किसी से मिले थे कभी जिंदगी में, शायद 30 साल पहले या बचपन में, वो पढ़ते हुए क्या चीज सामने आ जाएगी आपके, और उससे वो आप कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो बोलने का तरीका हो। देखिए, जब हम किरदार निभाते हैं और अगर आप सही में किरदार के बारे में सोच के करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका इवन द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस चेंजेस, है ना। सो वो चीजें अपने आप होने लगती हैं। और ऑफ कोर्स ये भी कहना झूठ होगा कि मैं रोल में इतना खो गया था कि वो 2 महीने मुझे कुछ और पता नहीं था, मैं वही जी रहा था दिन रात, और फिर तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है तो मतलब देखिए, सिनेमा में जब बोला जाता है इस मार्क पे आना है, तो वो याद रहता है, ये लाइट लेनी है, वो याद रहता है। तो आप जो अपना सीन कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप सोच दो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये दिल और दिमाग का कनेक्शन होता है, यू नो। पर आपके दिमाग में और 6 चीजें चल रही होती हैं, देयर आर सो मेनी टेक्निकलिटीज। एक सीन ये डायरेक्टर्स कितने शॉट्स में बांटते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक सीन का एक पार्ट आपने आज किया, फिर एक 6 दिन बाद कर रहे हैं, और उसका अगला पार्ट 10 दिन बाद कर रहे हैं, जबकि वो एक ही सीक्वेंस का हिस्सा है, यू नो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि सिनेमा थिएटर से ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों का दूसरा तर्क है, पर मैं उस पर बात कर सकता हूँ कि तो एंड हम, क्योंकि हर बार ये कुछ नया है करना है, ये दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑल द टाइम, यू नो। और एक धुक धुक हमेशा होती है, यू नो। और इससे टीम वर्क, अगर डायरेक्टर ने जो बताया 4 लोग भी एक सीन में, जैसे बहुत अक्सर सुनने को स्पेशली थिएटर वालों में, अरे वो फलाना फलाने को खा गया, कुछ नहीं होता, वो गलत है, या ही कुडंट गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। नहीं, बियॉन्ड द स्क्रिप्ट कोई चीज नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं कि उस स्क्रिप्ट या उस किरदार में और पोटेंशियल था, ये झाड़ी देख पाया या 2 पेड़ ही देख पाया, उसमें तो जंगल की पॉसिबिलिटी थी, तो वो नहीं देख पाए, यू नो। पर बियॉन्ड द स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज इन द स्क्रिप्ट। बीज वही है, उससे अब कितना बड़ा पेड़, कितना बड़ा जंगल बनेगा, और वही एक खूबसूरती है इस प्रोफेशन में। और उसके लिए आपको गाइड करने के लिए एक माली है, डायरेक्टर है, जो घोड़े को बोलता रहता है, शाबाश मेरे बच्चा, शाबाश मेरे राजा तो अच्छा डायरेक्टर, अच्छी कहानी मिलना, अच्छा किरदार मिलना, ये भी खुशकिस्मती होती है। और मैं हमेशा सोचता हूँ जब मिले तो उसको लग के कीजिए, फिर परिणाम तो बाद में निकलेगा, पहले अपनी ईमानदारी से कीजिए। और जरूरी नहीं कि हर बार आप सही हो, इसीलिए एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, इनका बॉडी ऑफ वर्क से इनका काम जाना जाएगा।
और जो कुछ अलग करेगा गलती तो वही कर सकता है। अगर आप रोज आलू गोभी बनाती हैं तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। एक दिन चाइनीज बनाएंगे, एक दिन आप इटालियन बनाएंगी, तभी उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और जो कुछ ट्राई करता है वही गलती कर सकता है। जो एक कोने में अंगूठा डाल के खड़ा हुआ है मुंह में, उसने क्या गलती करनी है? तो उससे भी डरना नहीं चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां किए चले जाएं। आपका बॉडी ऑफ वर्क से आप जाने जाएंगे कि 10 आउट ऑफ कितने आपने किस तरह के काम किए। जी। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सलीम लंगड़े से लेकर आज तक सब काम मेरी झोली में आया और मुझे बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं काम करने को। तो और ये यंगस्टर्स जो हैं इनको मैं देखे इनसे मिला भी नहीं था, पर बहुत मजा आया। जैसे उसने बताया कि ये डायरेक्टर जब कहानी सुनाई, और कई बार समझ में नहीं आता सोच क्या रहे हैं, लेकिन आके जब बात करते हैं तो वो आपको इतना कुछ दे जाते हैं उसमें, फिर आपको होता है कि आप 5 मिनट बैठ के सोचिए क्या बोल के गए, फिर उसका आप जाइए। एंड बड़े प्यार से ऐसा लगेगा कि ये शूटिंग देखने आए हुए हैं ना। क्या साहब तो वहीं बैठे रहते थे मॉनिटर के पास पीछे ना, कभी कुछ काम को लेकर वो आपस में कुछ करते थे, यही आके बताते थे। तो क्रेडिट गोज टू द होल टीम एंड आई होप लोगों को, आप लोगों को, जनता को, सभी को पसंद आएगा हमारा काम। तो हमने तो कर दिया, अब तो बातचीत ही है। लोगों तक सिर्फ ये कोशिश है कि उन्हें बताया जाए कि इस तरह का काम मार्केट में आ रहा है, ताकि लोग उसको खोलें। फिर उसके बाद वो पहले 2 एपिसोड तक देखते हैं या पूरे 8 देखते हैं और एक ही गो में देखते हैं या 20 दिन में देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। हमने अपनी ईमानदारी से काम किया है। राइट, ओके। तो आपने पंजाबी सिनेमा में भी काम किया है। हाउ वुड यू से दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदी इंडस्ट्री? देखिए डिफरेंस तो कुछ नहीं होता। सिनेमा आप जब बना रहे हैं, कहानी पंजाब 1984 कर रहा हूँ या ए जन्म तुम्हारे लेखे कर रहा हूँ, वो अपने आप में बहुत अच्छी कहानियां थी। और अगेन आई विल से आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जैसे हिंदी सिनेमा में शुरू हुआ कि सलीम लंगड़े पे मत रो, और बैक टू बैक आई गॉट बाग बहादुर, 2 एकदम अलग कहानियां, अलग किरदार। ऐसी पंजाबी सिनेमा, क्योंकि आपने नाम लिया तो मैंने पंजाबी सिनेमा, अब मैं पंजाबी हूँ बेसिकली, माय पेरेंट्स वर रेफ्यूजीज फ्रॉम लाहौर, बट मैं तो दिल्ली का पंजाबी हूँ, मैं पंजाब में नहीं पला। पर 2012 में मैंने अपनी पहली फिल्म पंजाब 1984 की, और उस शूटिंग को खत्म करने के ठीक 10 दिन के बाद ए जन्म तुम्हारे लेखे की एक बायोपिक किया, जो जिनको मदर टेरेसा ऑफ पंजाब कहते हैं। तो आई वाज सो लकी कि फिर से एक 84 में मैं हार्डकोर विलेन था और इसमें एकदम अलग किरदार था। पर हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि बजट्स का फर्क होता है। तो वो भाई, वो तो मैंने बहुत सारा सिनेमा हिंदी सिनेमा में किया जहाँ पर बजट उससे भी कम थे, जो हम जब कर रहे थे शुरू में, यू नो, चाहे सलीम लंगड़ा का ही है या कुछ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं सेट पे हूँ, एक कैमरा मेरे सामने है, उसमें उन्होंने फिल्म डाली है या टेप डाली हुई है, मैं उस लेंस के लिए परफॉर्म करता हूँ, मैं अपने किरदार को सोच के करता हूँ। अब ये फिल्म पे आएगा, ओटीटी पे आएगा, ये पंजाबी सिनेमा है या कुछ, एक बार आप वहां बैठे हैं तो सिर्फ एक बजट्स का फर्क होता है, जिससे मुझे मेरी एक्टिंग में ये थोड़ी होगा कि इतने पैसे में इतना ही काम करेंगे। सो वो ठीक है कि आपको हिंदी सिनेमा में जितना पैसे मिल सकते हैं शायद पंजाबी नहीं मिल सकते, लेकिन शायद बहुत सारे लोग हैं उनको वहां बेटर भी मिलता है। डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने तो तेलुगु भी किया, वहां का भी मुझे फिल्म फेयर और स्टेट अवार्ड मिला। सो पर लेकिन वो भाषा मैं बिल्कुल जानता नहीं, तो मैं इसलिए वहां से निकला है। पर पंजाबी तो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। हाँ, Please have the last question and then wrap this up, please. Actually, give me some time, no, please. I mean, I have a lot of questions left. Okay, can we just take tops 5? I'll try and Tops 5 minutes, okay? Okay. Okay, Vamika, tell me one thing. You have worked in Tamil, Telugu, Malayalam, Punjabi, and now Hindi cinema. Is it tough to switch between these? Is this what? Is it tough to keep on switching between the languages? No, it's fun. I really like it. I like to be sometimes in Chennai working with those people, and then sometimes be in Kerala working with Malayalis, and then sometimes be in Punjab working with Punjabis, and then sometimes be here working with Ranjan sir, Pawan sir, Anshuman sir. You know, it's nice to do this. हमारी हीरोइन नेशनल इंटीग्रेशन का सैंपल है। I like doing this. Yeah, like I am from Punjab.
but somehow I love working in the South industry, and I love that I keep switching, so it doesn't keep me, you know, glued to one culture or one way of working. So I think it's nice. I कल्चर love. नहीं मैडम, भाषा का ही सिर्फ फर्क है, कल्चर तो सेम ही है. नहीं सर, कल्चर भी तो कितना अलग अलग है. क्यों? थोड़ा थोड़ा तो है डिफरेंस, पूरी तरह से नहीं, पर थोड़ा थोड़ा तो है. और एक्चुअली कई बार बड़ा बात करेंगे, उनसे कर लीजिए. कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि आसपास, क्योंकि मैंने फिल्में तो की हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, लेकिन मुझे लैंग्वेज अभी भी समझ में नहीं आती है. तो कई बार ना बड़ा वैसा सा लगता है कि आप बैठे हो, आपके आसपास सब लोग बातें कर रहे हैं, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. So sometimes it's a bliss to just be there, you know, like that. So I think it's good. I like doing it. Okay. Okay, Ranjan, your film Bumpas released on OTT recently. What kind of reaction have you received for that? We got very good response. So बम्फाड़ जो है वो बनाई हमने. I think we should talk about ग्रहण right now. I'll quickly answer this question. बम्फाड़ हमने बनाई थिएट्रिकल रिलीज के लिए थी, बट जब तक वो बन के तैयार हुई तब तक दुनिया बदल चुकी थी और पैंडेमिक आ गया था. So we released it on OTT. Right. Okay, the big difference that I got, that it was my first film. We all were debutant, all the actors, me, everyone. It was a very young team, but OTT release की वजह से we could reach to a, you know, such a big number of audience, right? Right. Like Yeah. फिल्म रिलीज के 1 महीने बाद तक भी हर दिन 10 लाख से ऊपर लोग वो फिल्म देख रहे थे. That would have been not possible if it was a theatrical release, you know. So that was a big advantage that I realized as I grew with the time. Right. Right. Yeah. Anshuman, Pavan, and Vamika, tell me 5 movies or shows that you will go back and watch on OTT. Shaheen. ग्रहण. ग्रहण. Right, Bhavika. ग्रहण के सारे एपिसोड्स बार every day, all the time, even when you are in the bathroom. I'm going to take my Ask phone me and how watch many times I Graham. have watched all the episodes of Grahan. Already. Yeah. More than 10 times. And वैसे भी आजकल तो वो है ना, you can't leave your phone. So even when you're going to the washroom, you always Shaheen. have your phone. So that's going to be Grahan. Watching Grahan. Shaheen, if the questions Okay. about the show are done, so can we like end this then? All right. Thank Yeah. you. Okay. Thank you so much. Thank Thanks. you. Bye. Thank you. Thank you, Shaheen.